लंगड़े आदमी की कहानी अलिफ लैला। मेरा पिता बगदाद के सम्मानित व्यक्तियों में से था और हम लोग आनंदपूर्वक वहां रह रहे थे। मैं अपने पिता का अकेला बेटा था। जिस समय मेरे पिता की मृत्यु हुई उस समय तक मैं न केवल विद्याध्ययन पूरा कर चुका था, बल्कि व्यापार के कार्य में भी प्रवीण हो गया था। मेरे पिता ने अपने जीवन काल ही में अपनी संपत्ति मेरे नाम कर दी थी। मैं धन के व्यय में होशियारी से काम लेता था। नगर निवासी मुझे बहुत चाहते थे। यद्यपि मेरी यौवन की अवस्था थी, तथापि मैं स्त्रियों के व्यवहार और उनकी प्रीति से अनभिज्ञ था। मुझे स्त्रियों से मिलने में लज्जा भी लगती थी। एक दिन मैं कहीं जा रहा था कि सामने से कई स्त्रियां आती दिखाई दी। मैं उनसे बचकर एक छोटी गली में घुस गया और एक मकान के सामने पड़े तख्त पर बैठ गया कि जब स्त्रियां निकल जाएं तो मैं अपनी राह पकड़ूं। मेरी आंखों के आगे एक खिड़की थी और उसमें से बहुत से फूल दिखाई दे रहे थे। वो खिड़की पहले थोड़ी ही खुली थी। अचानक वो पूरी खुल गई और उसमें से एक षोडशी दिखाई दी। मैं उसका सौंदर्य देखकर ठगा सा रह गया। वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराई और कुछ देर पौधों में पानी देने के बाद खिड़की बंद करके चली गई। कहाँ तो मैं स्त्रियों से भागता था और कहाँ उस सुंदरी के चले जाने से इतना दुखी हुआ कि अचेत हो गया। जब होश आया तो देखा कि नगर का बड़ा काजी बड़े समारोह के साथ उस मकान में प्रविष्ट हुआ। मैंने समझ लिया कि वो सुंदरी इसी की पुत्री है। मैं अपने घर वापस आ गया, किंतु उस रमणी का ध्यान मुझे बिल्कुल नहीं भूलता था। 2-4 दिन में विरह व्याधि से मैं ऐसा पीड़ित हुआ कि बिस्तर से लग गया। मेरे मित्रों और संबंधियों को मेरी दशा से बड़ी चिंता हुई और सब आकर मेरा हाल पूछने लगे। मैंने लज्जावश उन्हें कुछ न बताया। इस पर वे हकीम को ले आए, किंतु उस हकीम तथा अन्य हकीमों की दवाओं से मुझे कोई लाभ न हुआ। मेरी दशा क्षय के रोगी की भांति निरंतर बिगड़ती गई। एक दिन एक बुढ़िया मुझे देखने को आई। यह वृद्धा मेरे कुछ संबंधियों की परिचिता थी। उसने बड़े ध्यानपूर्वक मेरा सिर से पांव तक निरीक्षण किया, किंतु किसी रोग के लक्षण मुझ में नहीं पाए। वह कुछ सोचती रही। फिर उसने अन्य लोगों को वहां से हटा दिया और कहा कि मैं एकांत में इसको देखकर बताऊंगी कि क्या रोग है। जब सब लोग चले गए तो बुढ़िया ने धीमे स्वर में मुझसे कहा, देखो, तुम्हारे रोग को मैं भली भांति पहचान गई हूँ। तुम्हें किसी प्रकार का कोई शारीरिक रोग नहीं है। तुम किसी सुंदरी पर मोहित हो और लज्जावश किसी से अपना भेद नहीं कहते। इसी से तुम्हारी ऐसी दशा हुई है। अगर तुम मुझसे सारी बात साफ साफ बताओ और अपनी प्रेयसी का पता ठिकाना बताओ तो मैं तुम्हारी सहायता करूं। मैं केवल एक ठंडी सांस भर कर रह गया, क्योंकि संकोच ने मेरी जबान बंद कर रखी थी। लेकिन बुढ़िया मेरे पीछे पड़ गई कि ऐसी हालत में लज्जा ठीक नहीं है और अपने हितचिंतकों की सहायता लेनी ही चाहिए। बुढ़िया के इतना कहने सुनने से मेरी झिझक भी खुल गई और मैंने उससे अपने दिल का हाल कहकर कहा कि अगर तुम्हारी मध्यस्थता से मुझे एक बार वो देखने को भी मिल जाए और उसे मेरे प्रेम का हाल मालूम हो जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। बुढ़िया बोली, बेटे, जिस रूपसी की बात तुम कर रहे हो वो शहर के बड़े काजी की पुत्री है। इसमें संदेह नहीं कि उस जैसी सुंदर और मनमोहिनी स्त्री सारे बगदाद में शायद ही कोई हो, किंतु वो लड़की और उसका पिता दोनों ही महागवीले और कटुभाषी है। बड़ा काजी अपनी पुत्रियों को घर के अंदर ही बंद रखता है। उसने उन्हें आज्ञा दी है कि अगर आवश्यकतावश बाहर भी निकलो तो किसी पुरुष की ओर न देखना। जब वे बाहर जाती हैं तो उनकी आंखों पर पट्टियां बांध दी जाती हैं और दासियां उनका हाथ पकड़कर गलियों में से निकलती हैं जैसे अंधों को ले जाते हैं। ऐसा अजीब हाल है उनके पिता का। अच्छा होता यदि तुम किसी और स्त्री के प्रति आकृष्ट हुए होते। मैं यह सुनकर चुप हो रहा। मेरी निराशा देखकर बुढ़िया ने कहा, यह जो मैंने तुमसे कहा है पूर्वाग्रह भी हो सकता है। संभव है सफलता की कोई राह निकल आए।
सब कुछ भगवान की इच्छा पर निर्भर है। देखो, मैं जाकर अपनी सी कोशिश करती हूँ। यह कहकर बुढ़िया चली गई। 2-4 दिन बाद वो फिर आई और मुझसे कहने लगी, बेटा, मैं पहले ही कहती थी कि वो स्त्री अत्यंत मानिनी और गर्वीली है। मैंने उसे बहुत समझाया बुझाया किंतु इसका उस पर कुछ असर न हुआ। जब मैंने तुम्हारी बीमारी की बात की तो वो चुपचाप रही, किंतु जब मैंने तुमसे भेंट करने के लिए उससे कहा तो वो बिगड़ पड़ी और मुझसे कहा कि तुम बड़ी बदतमीज हो। अगर ऐसी बेशर्मी की बातें तुमसे सुनूंगी तो तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगी। यह कहकर भी बुढ़िया ने मुझे धीरज दिया और कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं अपना प्रयत्न जारी रखूंगी। यह कहकर वो चली गई। उसके इतना दिलासा देने पर भी मेरी निराशा कम न हुई और मेरी शारीरिक दशा पहले से खराब होने लगी। बीच बीच में बुढ़िया आती और उससे बातें करके मुझे किंचित धैर्य होता। एक दिन जब वो आई तो मेरे पास कई रिश्तेदार स्त्रियां बैठी थीं। बुढ़िया ने मेरे कान में कहा कि मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। यह सुनकर मुझ में नई शक्ति का संचार हुआ और मैं वृद्धा को लेकर बगल वाले कमरे में चला गया ताकि उसका लाया हुआ समाचार सुनूं। बुढ़िया ने कहा, कल सोमवार था। मैं उस सुंदरी के पास गई। वो प्रसन्न मुद्रा में थी और मैंने सोचा कि काम बन सकता है। मैंने अपनी दशा बड़ी दुखपूर्ण बनाई और कुछ देर में आंसू बहाने लगी। उसने पूछा कि अम्मा, क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? मैंने कहा, क्या कहूँ, मैं उस आदमी की दशा सोचकर रो रही हूँ। वो बेचारा अब तक रो रहा है और तुम्हारे प्रेम के कारण मृत्यु के समीप जा पहुंचा है। और तुम इतनी कठोर हृदया हो कि उसकी जान लेने पर तुली हो। वो कहने लगी, तुम क्या बक रही हो? मैं उसे जानती भी नहीं तो उसकी जान क्यों लूंगी? तुम बेकार के आरोप मुझ पर न लगाया करो। मैंने कहा, सुंदरी, तुम शायद भूल गई हो कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह वही आदमी है जो तुम्हारे सामने वाले मकान के चबूतरे पर बैठा था। तुमने खिड़की खोली थी और वृक्षों पर पानी दिया था। वो उसी समय तुम पर मोहित हो गया और तब से तुम्हारे विछोह में रात दिन घुल रहा है। अब उसमें सांस के आने जाने के अलावा कुछ नहीं रहा। उस दिन मैंने उसकी बात की थी तो तुम बुरी तरह बिगड़ गई थी। यह बात जब उसे मालूम हुई तो उसकी दशा और बिगड़ने लगी। अब अगर तुम्हारी कुछ कृपा हो तो शायद वो बच जाए, वरना तो उसे गया ही समझो। यह कहने के बाद मैंने अपने स्वर और आंखों में और दुख भर कर ठंडी सांसें लेना और आंसू बहाना आरंभ किया। फिर उस मनमोहिनी ने कहा, अम्मा, तुम ठीक कहती हो कि मेरे प्रेम ने उसकी यह दशा कर दी है। फिर कुछ देर बाद वो बोली कि अगर मुझे देखने और मुझसे बात करने भर से उसकी दशा सुधर जाए तो कोई हर्ज नहीं। मैंने ठंडी सांस भर कर कहा, तुम्हारी इतनी ही कृपा बहुत होगी। उसने कहा कि तुम उससे कहो कि अगर वो मुझे देखना और मुझसे बात करना चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, किंतु इतने से अधिक कोई आशा मुझसे न रखे। और आगे की बात तभी हो सकती है जब मेरे पिता की रजामंदी से उसके साथ मेरा विवाह हो जाए। मैंने उसे अनेक आशीर्वाद दिए और कहा कि मैं अब यह प्राणदायक समाचार जाकर उसे सुनाती हूँ। उस सुंदरी ने कहा, मेरे पिताजी शुक्रवार को जुमे की नमाज जामा मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं। उस समय वो आदमी यहाँ अकेला आए तो मैं उसे अंदर बुला लूंगी और पिता के आने के एक घड़ी पहले उसे विदा कर दूंगी। उस समय वो जी भरकर मुझे देख सकता है और मुझसे बातें कर सकता है। जब बुढ़िया ने यह सब बातें मुझसे कहीं तो मैं खुशी से पागल हो गया। मुझ में जैसे नई जीवनी शक्ति आ गई। मैंने उस बुढ़िया को बार बार धन्यवाद दिया और 1000 अशर्फियां उसे इनाम में दे डाली। अगले शुक्रवार मैं जल्दी उठ गया। मैंने सोचा मैं हजामत बनवाकर अच्छे कपड़े पहनकर और इत्र लगाकर बड़े काजी के महल में जाऊं और अपनी प्रेयसी से भेंट करूं। अतएव मैंने एक सेवक को आज्ञा दी कि किसी अच्छे नाई को बुला लाए जिससे मैं हजामत बनवाऊं।
वो इसी दुष्ट नाई को ले आया जो इस समय मेरे पीछे बैठा है। इसने आते ही मुझे देखकर कहा, आप अभी हाल ही में बहुत बीमार जान पड़ते हैं। मैंने कहा कि हाँ, मैंने बहुत दिनों तक बीमारी से बड़ा कष्ट उठाया है और अभी हाल ही में अच्छा हुआ हूँ। उसने कहा, भगवान आपको दीर्घायु करें और सदा निरोग रखें। मैंने कहा, सब उसकी इच्छा पर निर्भर है, वो जैसे चाहे वैसे रखें। इसके बाद यह बोला कि मुझे क्या आज्ञा है, मैं आपकी हजामत बनाऊं या फंस खोलूं। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अभी मैं कह चुका हूँ कि मैं लंबी बीमारी से उठा हूँ। फंस खुलवा कर और खून निकलवा कर क्या मुझे जान देनी है? तुम जल्दी से मेरी हजामत बनाओ और अपनी राह पकड़ो। मुझे दोपहर को एक जरूरी काम से जाना है। यह नाई इस पर भी काफी देर तक बकवास करता रहा। न तो इसने अपनी औजारों की पेटी खोली न कोई उस्तरा निकाल कर तेज किया। हाँ, कुछ देर बाद उसने अपनी पेटी से एक यंत्र सा निकाला और आंगन में जाकर उसे सूर्य की ओर लगा दिया। फिर उंगलियों पर गिनकर कहने लगा कि आपको प्रसन्न होना चाहिए। आज बृहस्पति और मंगल का बड़ा अच्छा योग है और हजामत के लिए इससे अच्छा कोई अन्य योग नहीं हो सकता। किंतु इसके अतिरिक्त एक दुर्भाग्य का योग भी है। ग्रहों की गति से मालूम हो रहा है कि आप पर बड़ा कष्ट पड़ेगा आज, किंतु आपके प्राणों को कोई खतरा नहीं है। हाँ, कष्ट ऐसा होगा कि आप उसे जीवन भर न भूल सकेंगे। आप कृपा कर मुझे साथ रखें तो शायद मुसीबत पड़ने पर मैं आपके काम आऊं। यह कहकर लंगड़े आदमी ने कहा कि दोस्तों, आप लोग खुद ही सोचें कि मेरी क्या दशा होगी। एक और मेरी जीवनदायिनी प्रेसी ने मुझे अकेले ऐसी जगह बुलाया जहां चिड़िया भी उड़कर न जा सके। दूसरी ओर यह दुष्ट बेकार की बकबक में समय नष्ट कर रहा है। मुझे क्रोध तो बहुत आया, किंतु मैंने उस पर काबू पाकर कहा कि देखो, मैंने तुम्हें यहाँ सलाह लेने और मुहूर्त देखने को नहीं बुलाया, हजामत बनवाने को बुलाया है। तुम्हें हजामत बनानी है तो बनाओ, वरना चले जाओ, मैं दूसरा नाई बुला लूंगा। इसने दांत निपोरते हुए कहा, आप इतना क्रुद्ध क्यों हो रहे हैं? मेरे जैसा गुणी नाई आपको सारे संसार में नहीं मिलेगा। मैं अनेक विद्याओं में पारंगत हूँ, जिनमें से कुछ का उल्लेख कर रहा हूँ। मैं हकीमी जानता हूँ, ज्योतिष, व्याकरण, काव्यशास्त्र, वेदांत, न्याय व्यवस्था आदि सब जानता हूँ। मैं गणित भी जानता हूँ और खगोल शास्त्र भी, और सारे बादशाहों के इतिहासों से भी परिचित हूँ। मेरे स्वर्गवासी पिता ने, जिनकी याद से मेरा दिल अब भी भर जाता है, सारी विद्याएं मुझे सिखाई थीं, जिससे मैं आप सज्जनों की सेवा भी करूं और सुरक्षा भी। उसकी यह बकवास सुनकर मुझे क्रोध की बजाय हंसी आ गई। मैंने कहा, तुम कब तक बकबक किए जाओगे और किस समय मेरी हजामत बनाओगे? इसने कहा, यह भी अच्छी रही, और लोग तो कहते हैं कि मैं बहुत कम बोलता हूँ और आप कहते हैं कि मैं बकबक करता हूँ। अब सुनिए, मेरे 6 भाई हैं। बड़े का नाम है बकबक, दूसरे का बकबारह, तीसरे का बूबक, चौथे का अलकूज, पांचवे का अलनस्चर और छठे का शाहकुबक। इसमें संदेह नहीं कि यह सब बड़े बकवासी हैं। मैं इन सब से छोटा हूँ और बहुत कम बोलता हूँ। दर्जी ने कहा कि लंगड़े व्यक्ति ने यह कहकर कहा कि मित्रों, अब आप ही लोग न्याय करें कि इतना बकबक करने पर भी यह अपने को अल्पभाषी कहता है। अब मैंने दूसरे सेवक से, जो घर की व्यवस्था देखता था, कहा कि इस नाई को 3 अशर्फियां देकर विदा कर दो, मैं आज हजामत नहीं बनवाऊंगा। इस नाई ने कहा, मालिक, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं कोई अपने आप तो आ नहीं गया, आपने बुलाया है तो आया हूँ। मैं तो अब आपकी हजामत बनाए बगैर जाऊंगा नहीं। आप मेरे गुणों को नहीं जानते, इसीलिए मेरी कद्र नहीं करते। मेरा दुर्भाग्य है, आपके पिता मेरी कद्र जानते थे। वे जब मुझे बुलाते तो इतना स्नेह करते जैसे गोद में बिठा लेंगे।
अपने साथ ही मुझे भोजन कराते थे और मेरी जानकारी और बुद्धिमत्ता की बातें सुनकर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन उन्होंने मेरे काम से खुश होकर मुझे 100 अशर्फी और एक भारी जोड़े का इनाम दिया। यानी एक बार ही फंस खोजने में मेरे पास इतना धन आ गया जो मेरे सारे जीवन के लिए काफी है। मुझे उनकी कृपा बहुत याद आती है। यह कहकर भी यह नाई चुप नहीं हुआ और दूसरी कहानी शुरू कर दी। मैं बड़ा दुखी हो गया कि यह तो किसी प्रकार पीछा छोड़ता ही नहीं। मैंने सोचा कि डांट फटकार का तो इस पर कुछ असर होता ही नहीं, इसे मीठी बातों से बहलाना चाहिए। मैंने कहा, भाई तुम बहुत अच्छी बातें करते हो लेकिन इस समय चुप रहो। जल्दी से मेरी हजामत बना दो क्योंकि मुझे एक जगह जाना है। यह हंसकर बोला, निस्संदेह आपको कोई बड़ा जरूरी काम होगा जिसके कारण आप इतनी जल्दी कर रहे हैं। आप यह काम मुझे जरूर बताएं, बल्कि मुझे अपने साथ ले चलें ताकि मैं हर मौके पर आपकी सहायता कर सकूं। मैं तो यह कहूंगा कि हर महत्वपूर्ण काम आप मेरी सलाह से ही करें, जैसा कि आपके पिता और पितामह किया करते थे। आप मुझे अपना नौकर बल्कि गुलाम समझिए। आप बेझिझक मुझसे अपने मन की बात कहिए। मैंने चीख कर कहा, तू बकबक करके मेरा मगज चाटे जा रहा है, भाग यहाँ से। यह कहकर मैं उठ खड़ा हुआ और जमीन पर पांव पटकने लगा। इस बेशर्म नाई ने फिर भी अपनी हरकतें नहीं छोड़ी। मुझे अति क्रुद्ध देखकर बोला कि आप नाराज न हो, मैं अभी आपकी हजामत बनाए देता हूँ। यह कहकर इसने अपनी पेटी खोली और मेरी हजामत शुरू की। बहुत देर तक तो यह मेरे सिर पर पानी ही रगड़ता रहा। फिर थोड़ी जगह उस तरह चलाकर ठहर गया और कहने लगा कि आप न मेरे बुढ़ापे का ख्याल करते हैं न मेरे गुणों की कद्र करते हैं। यह सब बातें अच्छी नहीं हैं। मैंने कहा, चुपचाप अपना काम करो, अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। इसने कहा, ऐसा महत्वपूर्ण काम क्या आ पड़ा है जिसके लिए आपको इतनी जल्दी और घबराहट है? मैंने फिर बिगड़ कर कहा, तू यहाँ हजामत बनाने आया है या दुनिया भर के झगड़ों में पड़ने? तुझे इससे क्या लेना देना कि मुझे क्या काम है? इस निर्लज ने कहा, मेरे मालिक, आप चाहे जितना क्रोध करें, मैं तो यही कहूँगा कि मुझे डर है कि आप बगैर समझे बूझे जल्दी में काम करेंगे और आपकी हानि होगी। बुद्धिमानों का कहना है कि हर काम सोच समझकर करना चाहिए। आप कृपा करके मुझे अपना काम जरूर बताएं। अभी तो दोपहर होने में 3 घड़ी बाकी हैं, ऐसी जल्दी भी क्या है? मैंने कहा, जो लोग वादे के पक्के होते हैं वे नियत समय से पहले ही निश्चित स्थान पर पहुंच जाते हैं। तुम फौरन हजामत बनाओ। इसने धीरे धीरे मेरा सिर मुनरना शुरू किया और आधा सिर मुनर कर खड़ा हो गया और सूर्य की ओर देखकर कहने लगा कि अभी हजामत पूरा करने की साइत नहीं आई। मैंने कहा, मुझे ज्योतिष पर विश्वास नहीं, तू जल्द हाथ चला। इसने कहा, अच्छा आप कहते हैं तो बनाए देता हूँ, लेकिन डर है कि आप कहीं बीमार न पड़ जाएं। यह कहकर इसने काम तो शुरू किया, लेकिन यह हाल की एक बाल मुनरता था तो 10 बातें कहता था। मैंने इसे धोखा देने के लिए कहा कि मेरे मित्रों ने मेरे स्वास्थ्य लाभ की खुशी में भोज दिया है, मुझे उसमें जाना है। यह सुनकर ये उछल पड़ा और बोला, आपने अच्छी याद दिलाई। मैंने भी अपने मित्रों को भोजन पर बुलाया था, लेकिन मैं भूल गया और कुछ भी तैयारी नहीं की। मैंने कहा, भाई तुम इसकी फिक्र न करो, मैं तुम्हें अपनी रसोई से पका पकाया खाना दिलवा दूंगा। पिताजी तुम्हारी बातों से खुश होकर इनाम देते थे, मैं तुम्हें उनसे बढ़कर इनाम दूंगा, मगर इस शर्त पर कि तुम चुप रहो। इसने कहा कि भगवान आपको प्रसन्न रखे, लेकिन न जाने आपका दिया हुआ सामान काफी होगा या नहीं। मैंने कहा कि 6 भुने हुए मुर्ग हैं, तरह तरह के मांस के पकवान तथा अन्य खाद्य सामग्री है। 70-80 आदमियों के लिए काफी भोजन होगा। मैंने नौकरों से कहा कि सारा पका खाना इस कमभक्त को दे दो और मदिरा की सुराहियां भी। इसने कहा कि कुछ फलों को देने की कृपा करें।
मैंने कहा इसे फल भी दे दो, लेकिन इसकी दुष्टता का अंत नहीं हुआ। इसने हजामत आधी ही छोड़कर हर चीज को परखना शुरू किया और काफी देर लगा दी। फिर मैंने डांटा तो आकर हजामत बनाने लगा, लेकिन कुछ ही देर में उस्तरे को रखकर कहने लगा, आपके स्वर्गीय पिता ने मुझे कभी धनाभाव न होने दिया, लेकिन भगवान की कृपा से आप भी मेरे कद्रदान हैं और मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। मैंने तो आपके पिता के अलावा किसी के आगे हाथ न फैलाया। मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। देखिए, एक आदमी जो नायों का दलाल था बड़ा अच्छा नाचता गाता था। उसे हम लोग झिंझोटी कहते थे। एक आदमी था जिसका नाम शावल था। वो गलियों में घूम घूम कर भुने चने बेचता था। एक शातिर था जो बाकला और दूसरी तरकारियां बेचने का धंधा करता था। एक आदमी था आबूब कर, वो गलियों में पानी छिड़कने का काम किया करता था। यह सब बड़े अच्छे आदमी थे और मेरी तरह कम बोलने वाले थे, जिसकी वजह से बड़े सफल रहे। और हाँ, एक कासिम भी था जो खलीफा के यहाँ प्यादागिरी करता था। अब मैं झिंझोटी भाई का एक मशहूर गीत आपको सुनाऊंगा और उसका नाच भी दिखाऊंगा। यह कहकर इसने उठकर नाचना गाना आरंभ कर दिया। मैंने इसे बहुत डांटा फटकारा, किंतु इसने पूरा गीत सुना कर ही दम लिया। फिर कहने लगा, अब मैं अपने मित्रों को भोजन करा आऊं, फिर आकर आपकी हजामत बनाऊंगा। बल्कि आप भी ऐसा कीजिए कि अपने मित्रों की दावत छोड़िए और मेरे यहाँ चलकर मेरे मित्रों के साथ भोजन कीजिए। मुझे क्रोध तो बहुत था, किंतु मैं इस मूर्खता की बात पर हंस पड़ा और बोला कि किसी और दिन मैं तुम्हारे दिन भोजन के लिए आऊंगा। यह जिद करने लगा कि आज ही चलिए। मैंने डांट कर कहा कि आज मैं किसी प्रकार नहीं जा सकता। फिर यह कहने लगा कि मुझे ही अपने साथ ले चलिए। यह खाना मैं अपने घर ले जाकर अपने मित्रों को खिला दूं। फिर आकर आपके साथ आपके मित्रों की दावत में चलूंगा। आप क्या वहां अकेले जाते अच्छे लगेंगे? मैं अपने मन में बड़ा दुखी हुआ। मैंने दिल ही दिल में रो कर कहा कि हे भगवान, इस दुष्ट नाई से मेरा पीछा किस प्रकार छूटेगा। फिर मैंने इससे कहा, तुम तुरंत मेरी हजामत बनाकर अपने घर जाओ और अपने मित्रों को खिलाओ पिलाओ। मेरे मित्र अकेले मेरा ही इंतजार कर रहे हैं। वे किसी को मेरे साथ अतिथि नहीं बनाना चाहते। मैं तुम्हें ले गया तो शायद मुझे भी उस दावत में न बैठने दिया जाए। इसने कहा, आप भी खूब मजाक करते हैं। जब आपके मित्र हैं तो आपके साथ एक और आदमी के आने पर उन्हें क्या आपत्ति होगी? फिर मैं तो बड़ा सुभाषी हूँ। मेरे जाने से आपके सभी मित्रों को बड़ी प्रसन्नता होगी। लंगड़े आदमी ने कहा कि मित्रों, इसकी यह बात सुनकर मैं बिल्कुल निराश हो गया कि आज का सारा मामला तो इसने चौपट कर दिया। यह भी सोचा कि इसको बिगड़ने से भी कोई लाभ नहीं। मैंने इसकी बात का कुछ उत्तर न दिया। इतने में जुमे की नमाज की पहली अजान हुई। मैं चुप हो रहा तो इसने भी अपना काम शुरू किया और थोड़ी ही देर में हजामत पूरी कर दी। फिर मैंने इससे प्रसन्नतापूर्वक कहा कि तुम मेरे नौकरों से खाने पीने का सामान उठवा कर अपने घर जाओ और अपने मित्रों को खिलाओ पिलाओ। फिर आ जाना तो मैं तुम्हें दावत में ले चलूंगा। यह किसी तरह मेरे घर से टला तो मैं जल्दी से नहाकर और नए कपड़े पहनकर दूसरी अजान की प्रतीक्षा करता रहा, ताकि मेरी प्रेमिका का पिता नमाज को चला जाए तो मैं वहां पहुंचूं। दूसरी अजान होते ही मैं घर से चला, किंतु यह दुष्ट वहीं गली में छुपा था और मेरे पीछे चुपचाप चलने लगा। जब मैं काजी के घर के सामने पहुंचा तो देखा कि यह अभागा भी पीछे चला आ रहा है। मैं बड़ा चिंतित हुआ, किंतु उस अवसर पर कुछ कहना सुनना भी उचित नहीं था। वहां जाकर देखा कि बड़े काजी के घर का मुख्य द्वार आधा खुला है। मुझे आता देखकर वो बुढ़िया जो वहां प्रतीक्षारत थी दौड़ी आई और मुझे मेरी प्रेमिका के पास ले गई। हम लोग प्रेम और मैत्री से बातचीत कर ही रहे थे कि बाहर कई मनुष्यों के बोलने की आवाज आई। मैं और मेरी प्रेमिका दोनों खिड़की के बाहर देखने लगे। सबसे पहले देखा कि काजी नमाज पढ़कर वापस आ रहा है।
फिर इस नाई को भी देखा कि सामने वाले मकान के उसी तख्त पर बैठा है जहां मैं बैठा था। मुझे दोनों ही को देखकर डर लगा। मेरी प्रेसी ने मुझे घबराया देखा तो तसल्ली दी और पहले से तय की हुई एक जगह दिखाई कि आवश्यकता पड़ने पर यहाँ छुप जाना। क्या बताऊं, उस दिन इस दुष्ट नाई के कारण मुझ पर ऐसी विपत्ति पड़ी जिसका वर्णन नहीं कर सकता। जिस समय काजी अपने घर पहुंचा उसी समय एक अधीनस्थ कर्मचारी ने किसी नौकर को किसी बात पर मारा। वो नौकर बड़ी जोर से चिल्लाया। उसकी चीख पुकार सुनकर तख्त पर बैठा हुआ यह कमबख्त समझा कि मुझ पर मार पड़ रही है और यह अपने कपड़े फाड़ कर और सिर में धूल डालकर चीख पुकार करने लगा और आसपास के लोगों को बुलाने लगा। उन्होंने आकर पूछा कि क्या बात है तो इसने रोते हुए सिर्फ इतना कहा कि इस मकान के लोग मेरे स्वामी को मार रहे हैं। इसके बाद यह दौड़ा हुआ मेरे घर पहुंचा और मेरे सगे संबंधियों और नौकरों चाकरों से भी यही कहा। वे बेचारे भी यह सुनकर दौड़ आए। काजी के मकान के सामने भीड़ लग गई और लोग चीखने चिल्लाने और दरवाजा भड़भड़ाने लगे। काजी ने अपने एक सेवक से कहा कि बाहर जाकर देख कि यह लोग क्या चाहते हैं। सेवक ने बाहर आकर देखा और घबरा कर अंदर जाकर कहा कि हजारों लोग जमा हैं और क्रोध में दरवाजा तोड़े दे रहे हैं। काजी खुद बाहर आया और लोगों से पूछने लगा कि क्यों शोर कर रहे हो। दरवाजे पर जमा भीड़ ने काजी की प्रतिष्ठा का भी कुछ लिहाज न किया और कहा, पापी कुकर्मी, तूने एक बेकसूर प्रतिष्ठित व्यक्ति को क्यों घर में बंद करके मारा। वो हैरान होकर बोला, न कोई बाहरी आदमी मेरे घर में है न मैंने किसी को मारा पीटा है। अब यह मूर्ख नाई आगे बढ़ा और काजी को भद्दी भद्दी गालियां देकर बोला, तेरी बेटी मेरे स्वामी पर जान देती है। उसने उसे दोपहर में मिलने के लिए बुलाया। तूने उसे अंदर पाकर बहुत मारा है। अब तू अपना भला चाहे तो तुरंत उसे छोड़ दे। काजी ने अपने गुस्से को पीकर कहा, यहाँ कोई तुम्हारा स्वामी नहीं है। तुम लोग चाहो तो अंदर जाकर देख लो। यह सुनकर यह नाई और मेरे रिश्तेदार अंदर घुस गए और एक एक कमरे में जाकर देखने लगे। मैं अपनी बदनामी और काजी के क्रोध के भय से वहां रखे एक खाली संदूक में घुस गया और मेरी प्रेमिका ने उसे बंद करके कुंडी लगा दी। यह नाई ढूंढता हुआ आया और संदूक की कुंडी खोलकर ढक्कन जरा सा उठाकर देख लिया कि मैं उसमें हूँ। फिर इसने संदूक अपने सर पर रख लिया और बाहर भागा। काजी के नौकर चाकर इतने घबराए हुए थे कि किसी ने रोक टोक नहीं की। जब यह संदूक लेकर भाग रहा था तो रास्ते में ढक्कन खुल गया और मैं संदूक से बाहर जा गिरा। मैं मुंह छुपाकर अपने मकान की ओर भागने लगा। यह नाई और बहुत से लोग मेरे पीछे दौड़े आए थे। इसी परेशानी में एक नाले को छलांगते समय मेरा पैर फिसला और मैं उसमें इतनी बुरी तरह गिरा कि मेरा पांव टूट गया। किंतु उस समय मुझे पांव की चिंता न थी। मैं गिरता पड़ता भागने लगा। जब भीड़ मेरे पास पहुंचती तो मैं जेब से मुट्ठी भर सिक्के उसकी ओर फेंकता। वो लोग सिक्के उठाते तब तक मैं और आगे भागता। काफी दूर निकल जाने पर भीड़ ने मेरा पीछा छोड़ दिया, किंतु यह दुष्ट नाई बराबर बकवास करता हुआ मेरे पीछे लगा रहा। यह बराबर चिल्ला कर कह रहा था, देखिए, मैंने आपका कितना उपकार किया है और आपके लिए कितना कष्ट झेला है और किस भांति आपको काजी के हाथ से बचाया है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर मुझे साथ न ले चलेंगे तो बड़ी मुसीबत में फंसेंगे। यह जो कुछ हुआ आपकी बुद्धि की कमी के कारण हुआ और आप फिर बड़ी भूल कर रहे हैं कि मुझसे भाग रहे हैं। आप मुझसे भागेंगे तो फिर मुसीबत में पड़ेंगे। यह पापी इसी प्रकार बकवास करता हुआ आ रहा था। सारे सुनने वाले समझ गए कि मैं किस काम के लिए गया था और सभी मुझे देखकर हंसने लगे थे। सभी लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे थे। मेरा जी करने लगा कि इसी जगह इसे पकड़ कर इसका गला दबाऊं, लेकिन यह सोचकर रह गया कि ऐसा करने में मेरी ही और फजीहत होगी। लोग बराबर मेरा
मजाक उड़ा रहे थे और यह बराबर बकता हुआ मेरे पीछे लगा था। मैं लाचार होकर एक बड़े घर में घुस गया। उसका स्वामी मेरा परिचित था। उसके पास जाकर मैंने कहा, मित्रवर, मुझे इस राक्षस नाई से बचाओ वरना आज यह मेरी जान ही ले लेगा। मित्र इस अचानक आई मुसीबत से परेशान तो हुआ, लेकिन उसने दरवाजे पर आकर इस नाई को डांट फटकार कर और धक्के दिलवा कर भगा दिया। फिर उसने पूछा कि आखिर बात क्या है। मैं घबराहट, थकन और पांव की तकलीफ से अधिक बात करने के योग्य नहीं था। मैंने उससे कहा कि मुझे तनिक सावधान हो लेने दो, फिर मैं तुम्हें सारी बातें बताऊंगा। कुछ देर बाद मैंने उसे सारा किस्सा, विशेषतः उस दिन की सारी घटनाएं ब्यौरेवार बताईं। वो हंसने लगा और बोला, अब तो वो दुष्ट भाग गया है, अब तुम प्रसन्नतापूर्वक अपने घर जाओ। मैंने उससे कहा, भाई, मुझ पर कृपा करो और अपने घर से न भगाओ। अगर मैं अपने घर गया तो यह जानलेवा नाई फिर वहां पहुंच जाएगा और मुझे इतना दुख देगा कि मेरी जान ही जाती रहेगी। इसके अतिरिक्त यह बात भी है कि इस अभागे के कारण सारे शहर में मेरी ऐसी बदनामी हो गई है कि मैं यहाँ किसी को मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहा हूँ। मित्र मेरी बात सुनकर चुप हो रहा। मैं कुछ दिनों तक उसके घर में रहा और वहां छुपे छुपे अपने गुमाश्तों को बुलाकर अपनी संपत्ति का प्रबंध कर दिया। जब पांव का घाव ठीक हो गया तो लंगड़ाता हुआ, क्योंकि हड्डी टूटने के कारण मैं सारी उम्र के लिए लंगड़ा तो हो ही गया था। बगदाद को छोड़कर इस नगर में आ बसा। मुझे आशा थी कि यहाँ इस नाई से छुटकारा मिलेगा, किंतु मेरे दुर्भाग्य से यह यहाँ भी मौजूद है। मित्रों, आप लोग स्वयं विचार कर देखें कि इस कमबख्त ने मुझ पर क्या क्या मुसीबत नहीं डाली। उस चंद्रमुखी से जो मुझसे विवाह करने को राजी थी, मैं हमेशा के लिए बिछुड़ गया। अपने नगर में किसी को मुंह न दिखा सकने के कारण वहां से भागने को विवश हुआ और जीवन भर के लिए लंगड़ा हो गया। वो अलग। यह कहने के बाद वो लंगड़ा सभा से चला गया। सभी लोग उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कथा सुनकर बड़े प्रभावित हुए। सब ने उस नाई से पूछा कि इसने जो बातें कही क्या वे बातें सच हैं। अगर उसका वृतांत सच है तो निस्संदेह तू महामूर्ख और खतरनाक आदमी है और तुझे इसकी अच्छी तरह सजा मिलनी चाहिए। नाई बोला, जो कुछ उस आदमी ने कहा वो बिल्कुल सच है, लेकिन आप ही बताइए कि मेरा क्या कसूर है। मैं तो उसकी चीख पुकार सुनकर उसकी सहायता के लिए गया था। वो तो लंगड़ा ही हुआ है। मैं न होता तो उसकी जान भी जा सकती थी। वो मुझे उल्टे दोष देता है। मैं तो 7 भाइयों में सबसे कम बोलने वाला हूँ। कहो तो अपनी और अपने भाइयों की कहानी कहूँ। यह कहकर उसने बगैर उनकी अनुमति की प्रतीक्षा किए अपनी कहानी शुरू कर दी।